गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज वैसे तो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आज एक बार एक पूरे चैप्टर की एक बार हम जो ओवरव्यू है वो ले लेते हैं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है सेकेंडरी एक्टिविटीज़। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या होता है? ये वो एक्टिविटीज़ होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल से हम कुछ नया बनाने का काम करते हैं और जो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। इस चीज़ का रिजल्ट क्या होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, फिनिश गुड के अंदर उसको कन्वर्ट करते हैं और साथ के साथ हम उसको एक उसमें कन्वर्ट करने का काम करते हैं। इसमें मैन्युफैक्चरिंग आती है, प्रोसेसिंग आती है, कंस्ट्रक्शंस आ जाती है, इलेक्ट्रिक प्रोडक्शंस भी इसके अंदर आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं, हमारी सेकेंडरी एक्टिविटी बोली जाती है। जो इम्पोर्टेंस होती है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में लार्ज इंडस्ट्रीज़ की, वो आती है कि हम क्या करते हैं, जो रिड्यूस हो जाती है इसमें अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है उसको रिड्यूस करने का काम किया जाता है। इसके अलावा प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जाता है हमारा रिसोर्सेज से हम प्रॉपर यूटिलाइज करते हैं, उससे नई नई चीज़ें बनाने का काम करते हैं। सोर्सेज फॉर गवर्नमेंट रेवेन्यू, यानी हमारे पास जो गवर्नमेंट जितने भी हमारे पास चीज़ें आती हैं उन सभी को हम जो गवर्नमेंट के जो टैक्सेस होते हैं उनको फुलफिल करने का हम काम करते हैं। डेवलपमेंट फॉर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी जो हमारी डेवलपमेंट होती है वो किसके बेसिस पे होती है, हम जो हमारी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, यानी जो हमारी बिल्डिंग्स होती हैं उनको डेवलप करने में हम अपनी उन चीज़ों को करते हैं। मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी हमारी जो एग्रीकल्चर है उसको हम और ज़्यादा मॉडर्न बनाने का यहाँ पर काम करते हैं। तो ये थी हमारी लार्ज स्केल जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनकी इंपॉर्टेंस, यानी किस अकॉर्डिंग हमारी जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ है वो इम्पॉर्टेंट है हर एक चीज़ के लिए। ये जो हमारी अधिक आगे है, ये एक फ्लो चार्ट है जिसके अंदर हमें बताया गया कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसको हम किस किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं। हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसको हम 4 बेसिस पे डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट रॉ मटेरियल, सेकंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, थर्ड आ जाएगा ओनरशिप, फोर्थ आ जाता है आपका ब्लक वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड, यानी जो वेट और उसके वेट के बेसिस के ऊपर, चाहे आपका वो वेट और जो है वो चाहे आपका रॉ मटेरियल का हो या फिर फिनिश गुड का हो। अब जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल के बेसिस पे हमारी जो इंडस्ट्रीज है उसको आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट आ जाता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, सेकंड आ जाता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट आता है हमारी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, उसको फिर आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। इसमें आता है लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आ जाएगा। ऑनरशिप के बेसिस पे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसके अंदर पब्लिक, प्राइवेट, जॉइंट और कॉर्पोरेट आ जाते हैं। लास्ट में ब्लॉक और वेट के बेसिस पे 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हैवी और लाइट में आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं रॉ मटेरियल के बेसिस पे। हमने कहा था रॉ मटेरियल के बेसिस पे हमारी जो इंडस्ट्रीज है वो 2 पार्ट्स में होती है, पर उसके अलावा हमारे 2 और पार्ट है जिसमें आता है मेराइन और फॉरेस्ट। तो बात कर रहे हैं हम यहाँ पर एग्रो बेस्ड, मिनरल, मेराइन और फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज की। अब जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं, ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिसके अंदर हमें जो रॉ मटेरियल पाया जाता है वो हमारा जो एग्रीकल्चर है वहाँ से लिया जाता है। डायरेक्ट हम एग्रीकल्चर हमारी जो रॉ मटेरियल है डायरेक्ट हम एग्रीकल्चर से लेते हैं और वहाँ से हम रॉ मटेरियल लेकर उसे इंडस्ट्रीज में क्या करते हैं, उसको यूज़ करके एक फिनिश गुड में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो गई, ऑयल वेजिटेबल ऑयल्स हो गए, डायरी प्रोडक्ट्स हो गए, या फिर और भी जो दूसरी चीज़ें आ जाती हैं वो इसके एग्जांपल्स आ जाएंगे। नेक्स्ट मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होते हैं जहाँ पर हमारा जो रॉ मटेरियल है वो हमारा एक माइनिंग की हेल्प से हमारे रॉ मटेरियल लिया जाता है, या जो मतलब जो माइन करके हमारे मटेरियल्स निकाले जाते हैं, मेटल्स निकाले जाते हैं, उनके ऊपर बेस्ड जो हमारी इंडस्ट्रीज होती है वो कौन सी हो जाती हैं, आपकी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब इसके एग्जांपल्स आ जाएंगे, जैसे आपके आयरन और इंडस्ट्री आ जाएगी, एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, मशीन टूल्स आ जाएंगे, और जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज आ जाएगी वो सारी की सारी आपकी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हो जाती है। नेक्स्ट फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होते हैं जिसके अंदर हमारा जो रॉ मटेरियल है वो हमारा डायरेक्ट फॉरेस्ट से मांगा जाता है, मतलब फॉरेस्ट से लेकर आया जाता है। यानी ये हमारा क्या है, एक तरह से वुडन बेस्ड इंडस्ट्रीज जो होती है हमारी वो क्या हो जाएंगी, आपकी फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज आ जाती है। जैसे आपका इसमें एग्जाम्पल आ जाता है कि पेपर इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, या फिर फर्नीचर इंडस्ट्रीज आ जाती है, बिल्डिंग्स के लिए फर्नीचर वगैरह डेवलप करना, वो सारी की सारी हमारी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज आ जाती है। मैराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज ये वो इंडस्ट्रीज होती है जिसके अंदर हमारा जो रॉ मटेरियल है वो डायरेक्ट सी या ओशन से लिया जाता है, और इसके अंदर जो मेन चीज़ें आती हैं प्रोड्यूस करने की, उसमें आ जाता है सी फूड आ जाता है, या फिर जो फिश ऑयल्स होते हैं वो यहाँ पर इसके बेस्ट एग्जांपल्स आ जाएंगे।
ओके, नेक्स्ट आता है जो इंडस्ट्रीज हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंडस्ट्रीज ऑनरशिप। ऑनरशिप के बेसिस पे हमने 4 पार्ट्स में बताया था, जिसमें पब्लिक आ जाए, प्राइवेट आ जाएगा, कॉर्पोरेट आ जाएगा और जॉइंट आ जाएगा। अब पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसके अंदर हमारी जो इंडस्ट्रीज है वो डायरेक्ट हमारी गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। वहाँ से जितना भी हमारा प्रॉफिट लिया जाता है वो सारा का सारा गवर्नमेंट यूज़ करती है। और साथ के साथ यहाँ पर जो ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं ये क्या होती हैं, ये मेंटेन की जाती है या काम किया जाता है वो गवर्नमेंट के थ्रू। रॉ मटेरियल लिया जाता है या जो भी इसका प्रॉफिट होगा वो सारा का सारा हमारा गवर्नमेंट के पास जाएगा। प्राइवेट सेक्टर जिसमें हमारे जो ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं ये क्या होती है, किसी एक पर्सन की होती है, किसी एक पर्सन की इंडिविजुअल होती है या फिर एक ग्रुप बना दिया जाता है। मतलब जो पर्सन है उसी फैमिली के पर्सन्स का एक ग्रुप बनाकर वो अपने इस इंडस्ट्री को चलाने का काम करते हैं। वो अपने अकॉर्डिंग इन सभी यहाँ से अपने वो प्रॉफिट लेते हैं और साथ के साथ उन प्रॉफिट को यूज़ भी वो अपने अकॉर्डिंग ही यहाँ पर करते हैं। फिर आता है कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट में क्या होता है, काफ़ी सारे पर्सन्स इकट्ठे मिलकर यहाँ पर काम करते हैं। जैसे इसके अंदर हम क्या कर लेते हैं, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, मिल्क हो गया, राइस हो गया। जैसे मिल्क है, मिल्क में क्या करते हैं, नो डाउट एक ही पर्सन बना रहा है, बट जब हम ज़्यादा या यूज़ करते हैं, जब हम क्या है काफ़ी सारे पर्सन्स को मिल्क प्रोवाइड करने का काम करते हैं, तो हम काफ़ी सारे पर्सन से एज अ रॉ मटेरियल उस चीज़ को लेते हैं और उसको बाद आगे हम उसको फर्दर उसको यूज़ करने का काम करते हैं। तो इस तरह का जो यूज़ होता है जिसमें हम काफ़ी सारे पर्सन्स का हेल्प ली जाती है उसको हम कॉर्पोरेट सेक्टर्स बोला जाता है। फिर आते हैं जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर में हमारा जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो पब्लिक और प्राइवेट दोनों टाइप की होती है। इसमें क्या है, गवर्नमेंट का भी शेयर होता है और प्राइवेट पर्सनस का भी शेयर होता है। तो इस तरह की जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो आपकी एक तरह से लिमिटेड जो इंडस्ट्रीज बोली जाती है, जिनके पीछे लिमिटेड लगता है, वो आपकी इंडस्ट्रीज हो जाएंगी जॉइंट सेक्टर की। जैसे हिंदुस्तान प्राइवेट लिमिटेड आ गया, वो आपकी एक तरह से जिसमें आपका प्राइवेट पर्सन का भी काम है और साथ के साथ गवर्नमेंट का भी यहाँ पर यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो यानी जो इसका प्रॉफिट होगा वो गवर्नमेंट के पास भी जाएगा और प्राइवेट जो पर्सन उसके अंदर इंक्लूड है उसके पास भी इसका वो प्रॉफिट जाएगा और दोनों इकट्ठे मिलकर उसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज के बेसिस पे हम अपनी इंडस्ट्रीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट लार्ज स्केल, सेकंड स्मॉल स्केल और थर्ड आता है मीडियम स्केल। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज वो होती हैं जिसके अंदर हमारे पास लेबर जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसको लगाने के लिए हमें बहुत सारे पैसे की ज़रूरत पड़ती है। साथ के साथ ये पब्लिक, प्राइवेट और कॉर्पोरेट तीनों टाइप में पाई जाती है। इसके बेस्ट एग्जांपल्स आ जाएंगे जैसे टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आ जाएगी। ये आपकी एक तरह से इंडिविजुअल है यानी प्राइवेट इंडस्ट्री है और यहाँ पर क्या है, बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पर रॉ मटेरियल लेकर और उसके ऊपर फिनिश गुड में कन्वर्ट करने का काम किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज। मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती है जिसके अंदर लेबर और इन्वेस्टमेंट जो है वो मॉडरेट लगाया जाता है। यानी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इसके अंदर जो हमारी रॉ मटेरियल होता है वो मतलब इसके अंदर हमारा जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है वो अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 10 करोड़ से ज़्यादा होता है। जो मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज है इसके अंदर 2 से 5 करोड़ के बीच का इन्वेस्टमेंट लगाकर हम क्या कर सकते हैं, अपनी इंडस्ट्रीज को रन ऑफ करने का काम करते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती है जिसके अंदर हम अप्रॉक्सीमेटली 550 लाख टू 1 करोड़ के बीच का जो इन्वेस्टमेंट है वो करके हम इनको रन ऑफ कर सकते हैं। और साथ के साथ इसके जो बेस्ट एग्जांपल आ जाएंगे जैसे और साथ के साथ एक और चीज़ बोली जाती है, ये जो इंडस्ट्रीज होती है ये एक तरह से आप घर के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। इसके लिए कोई ज़्यादा बड़ा स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये इंडस्ट्रीज आपकी इस तरह से रन ऑफ की जा सकती हैं। इसके बेस्ट एग्जाम्पल आ जाते हैं जैसे आपका मशीन पार्ट्स बनाना हो गया, फैंस हो गया, बाईसाइकिल्स हो गया, इस तरह की जो इंडस्ट्रीज आती हैं। साथ के साथ आप इसमें कैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज भी, सॉरी हैंडलूम्स इंडस्ट्रीज भी इसका एक पार्ट आ सकता है आपका। नेक्स्ट आता है लास्ट इसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ब्लक एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड। इसमें हमने इंडस्ट्रीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट आती है हैवी इंडस्ट्रीज और सेकंड आती है लाइट इंडस्ट्रीज। हैवी इंडस्ट्रीज के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारा रॉ मटेरियल होता है या फिर जो हमारा फिनिश गुड होता है दोनों के दोनों हाई होते हैं, हाई वेट के होते हैं, तो इसलिए इसको हाई इंडस्ट्रीज बोलते हैं। जैसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका क्या आता है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। अब इसमें आपका जो रॉ मटेरियल है वो भी हैवी वेट का होता है और जो आउटपुट लिया जाता है वो भी हैवी वेट का होता है। लाइट इंडस्ट्रीज जिसके अंदर आपका जो मटेरियल है वो लाइट यानी रॉ मटेरियल कह लो या फिर फिनिश गुड होते हैं, वो दोनों के दोनों लाइट वेट के होते हैं। इसमें एग्जांपल्स आ जाएंगे जैसे इलेक्ट्रिक फैंस आ गए, वॉचेस आ गई, स्विंग मशीन्स आ गए और भी दूसरी चीज़ें कोई एग्जांपल्स आ जाएंगे जो इसके बेस्ट एग्जांपल्स आ जाते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट आता है रूरल कोलफील्ड ऑफ जर्मनी। इसमें बताया गया है कि जर्मनी के अंदर एक एरिया है जो आपका क्या है, वहाँ पर क्या आपका कोल सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उस एरिया का नाम है रूहर, उस एरिया का नाम है, ये आपके वैसे तो 4 कंट्रीज़ में आपका पाया जाता है, बट मेनली इसको जर्मनी का पार्ट बोला जाता है क्योंकि जर्मनी के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है ये जो आपका कोलफील्ड एरिया है, इस एरिया के अंदर आपका क्या है, हर एक टाइप की इंडस्ट्री पाई जाती है। मेनली यहाँ पर क्या है, वो इंडस्ट्रीज पाई जाती है जो आपकी कोल को यूज़ करने का काम करते हैं। इन इंडस्ट्रीज को हम स्मोक इंडस्ट्रीज भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ से आपकी क्या है, काफ़ी सारी स्मोक या निकलने का काम करता है, क्योंकि कोल यूज़ होगा तो ऑफकोर्स स्मोक तो निकलेगी। साथ के साथ यहाँ पर क्या है, हमारी काफ़ी सारी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो पर्सन है वो आपका मतलब एक तरह से यहाँ पर ज़्यादातर आपकी स्टील इंडस्ट्रीज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज पाई जाती है, और जिन कंट्रीज़ के अंदर ये आपका अपने शेयर करने का काम करते हैं, उन सभी एरियाज़ की जितनी भी आपके आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है वो सारी की सारी यहाँ पर पाई जाती है, क्योंकि कोल के पास ही आपको आपका आयरन और मिल जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ से उनका रॉ मटेरियल का भी काम पूरा हो जाता है, और साथ के साथ उनका जो एनर्जी प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं वो भी यहाँ से अवेलेबल हो जाता है इजीली फॉर्म में। तो ये जो एरिया है ये बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट आता है हाईटेक इंडस्ट्रीज। हाईटेक इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होते हैं जिसके अंदर हमें क्या होता है, जो टेक्नोलॉजी है वो हमें हाई लेवल में चाहिए, यानी हमें क्या है, हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स की ज़रूरत पड़ती है, और जो हम प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पर उनको, वो सारे के सारे क्या होते हैं, एक तरह से जो आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं वो सारा का सारा एक तरह से टेक्नोलॉजी बेस्ड होते हैं, और इसके अंदर जितना भी सारा काम किया जाता है रिसर्च और डेवलपमेंट बेसिस पे यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर बताया गया है, यहाँ पर कुछ फुटलूज इंडस्ट्रीज है, जो छोटी इंडस्ट्रीज है उनको हम फुटलूज इंडस्ट्रीज भी बोलते हैं। वहाँ पर भी रॉ मटेरियल जो है वो एक तरह से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं होता, बट काफ़ी हद तक ये जो रॉ मटेरियल है वो हाईटेक इंडस्ट्रीज में का जो रॉ मटेरियल है वो यहाँ पर यूज़ किया जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज होती है, वहाँ पर आपका इस तरह से हाईटेक इंडस्ट्रीज जो है वो अपना एक रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने का काम करते हैं यहाँ पर। फिर आता है आपका हाईटेक इंडस्ट्रीज़ के बारे में। वैसे तो आपको पता चल चुका है कि जहाँ पर हम अपना टेक्नोलॉजी को शेयर करने का काम करते हैं, हाई टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, हाईली स्किल्ड वर्कर्स को यूज़ किया जाता है। फिर आता है टेक्नोपोल। टेक्नोपोल क्या होता है, वो एरिया जहाँ पर क्या है, टेक्नोलॉजी को इंक्रीज़ करने का काम किया जाता है, यानी उसके ऊपर रिसर्च की जाती है, डेवलपमेंट की जाती है, वो सारे का सारा एरिया क्या हो जाएगा, टेक्नोपोल्स कहा जाएगा। फिर आते हैं सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली एक एरिया है जहाँ यूएसए में कैलिफोर्निया एक जगह है, वहाँ का एरिया है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर स्टार्टिंग में हमारी जो टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज़ हैं वो लगाई गई थी। यहाँ पर वो टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज़ इतनी ज़्यादा फेमस होनी शुरू हो गई कि यहाँ पर दूसरे पर्सनस भी यहाँ पर जो स्किल्ड पर्सनस थे वो यहाँ पर माइग्रेट होना शुरू हो गए और यहाँ पर काम करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ये जो एरिया है ये बहुत ज़्यादा फेमस होना शुरू हो गया। और जो यहाँ का क्या है, एक बेनिफिट यहाँ पर क्या होना शुरू हो गया कि यहाँ पर छोटे से छोटी इंडस्ट्रीज़ भी अगर डेवलप लगती थी, वो भी एरिया के फेमस होने की वजह से बहुत जल्दी क्या जाती थी, फेमस होनी शुरू हो जाती थी। जो सिलिकॉन वैली जो एरिया था, इसको हम हाईटेक इंडस्ट्रीज़ के हार्टलैंड की फॉर्म में भी जानते हैं। ये आता है साइंस पार्क। साइंस पार्क क्या है, साइंस पार्क एक ऐसी जगह है जहाँ पर क्या है, सारी की सारी इंडस्ट्रीज मिलकर अपने अपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स शेयर करने का काम करते हैं। यहाँ पर पर्सनस को एक तरह से सारी कंपनीज इकट्ठे मिलकर पर्सनस को सिलेक्ट करने का काम करती है। यहाँ से वो क्या करते हैं, अपनी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताते हैं, अपनी इंडस्ट्रीज़ को और ज़्यादा डेवलप करने के आइडियाज़ बताते हैं, और वहाँ से पर्सनस को एज अ जॉब प्रोवाइड करने का काम करते हैं। इस इंडस्ट्रीज़ के अंदर इस जो एरिया होता है इसके अंदर काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ जो इकट्ठी मिलकर क्या करती हैं, अपने जो डॉक्यूमेंट्स है या फिर अपनी जो टेक्नोलॉजीज़ है उनको शेयर करती है, और साथ के साथ पर्सनस को अट्रैक्ट करने का काम करती है। तो ये चैप्टर आपका एक तरह से ओवरव्यू इस चैप्टर का ये था। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे एक बार इन्फॉर्म कर देना ताकि मैं इसको बता सकूं, ठीक है।